अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ताहा अहमद कुरैशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज अपनी बायो की बुक का 9th क्लास की बायो की हम आगाज़ करने जा रहे हैं। और बायो की बुक का जो हमारे पास पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का जो हमारे पास नाम है स्टडी एंड द लाइफ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारे पास ये बहुत है सेक्शन है। और सेक्शन के अंदर जो हमारा पहला हमारे भी समझिए कि चैप्टर का नाम है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी को समझते हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी हमारे पास एक ऐसी, आप समझें कि हमारे पे एक ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। अब बायोलॉजी बेसिकली, बायोलॉजी दो लफ्ज़ों का मरकब है। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है साइंस। मैं पहले साइंस समझा देती हूँ कि साइंस क्या होती है। देखो, हम लोग साइंस से 8 क्लास तक हम साइंस पढ़ी होती है, हमें यही पता होता है कि साइंस होती है। देखो, साइंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कभी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि हम ऑब्जर्व करते हैं, अपने 6 सेंसेस को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय क्रिएट करते हैं, कोई भी हम थिंक क्रिएट करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम उसके लिए निकालते हैं एक कंक्लूजन, यानी कि एक रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हमारे पास साइंस कहलाती है। साइंस इतनी सी चीज़ है, देखने में तो इसी चीज़ है, बाकी किताबें और ये सब कुछ इसी की ब्रांचेज में आती हैं, लेकिन साइंस की अपनी डेफिनेशन वो जो है वो इतनी सी है। क्या है, दोबारा रिपीट करूँ? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन करें, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करें, फिर उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट। जैसे देखो, अब साइंटिस्ट जो होते हैं तो क्या करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, कोई भी मामला है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उसकी क्या की जाती है? पहले उसकी ऑब्जर्वेशन, जैसे कभी 2019 में कोरोना वायरस आया था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, पहले इस बीमारी को ऑब्जर्व किया कि ऐसा कौन सा कीड़ा है, ऐसा कौन सा जर्म है जो इसको मस्ती कर रहा है इसके अंदर। यहाँ पे समझो कि इसकी बीमारी की काज है। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को क्या किया? ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व किया, उन्होंने पता लगा ये, फिर उसने उसके ऊपर उस पर क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स बनाए। हाँ जी, यही, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया होगा? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा जी फलां बैक्टीरिया जो है वो इस बीमारी की कोरोना की काज है। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट करो कुछ ऐसे पेशेंट्स उठाए जो जिनके अंदर वो चीज़ वो बैक्टीरिया मौजूद हो, कुछ ऐसे पेशेंट्स उठाए जिसके अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने देखा हाँ जी जो बैक्टीरिया जो जिनके अंदर मौजूद है उनको बाकी है, और जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर उनको कोरोना वायरस नहीं है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दे दिया कि हाँ जी जिनके अंदर था वो उनको, यानी कि कोरोना वायरस की बेसिक वजह जो है वो फिलहाल बैक्टीरिया ही है। ये हमारे पास थी साइंस, इतनी साइंस है बस। अब साइंस के आगे डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायो है, ये सारी बायो साइंस की ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब जो बायो साइंस की ब्रांच में आती है वो हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ द साइंस, ऐसी ब्रांच की साइंस की ब्रांच सॉरी, जिसमें हम लाइफ को पढ़ते हैं। देखो बायोलॉजी, अभी आपको इजीली समझ आ जाएगी। बायोलॉजी, बायो कहते हैं लाइफ को, बायो क्या कहते हैं? दो लफ्ज़ों का मतलब है, एक बायो और एक लॉजी। बायो हम कहते हैं लाइफ को, लॉजी हम कहते हैं स्टडी को। क्या कहते हैं? स्टडी को। यानी कि जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो ये क्या चीज़ क्या बन जाती है? बायोलॉजी, यानी कि द स्टडी ऑफ द लाइफ। अब लाइफ किसी भी चीज़ की होती है। अब लाइफ देखो पौधों की भी है, लाइफ इंसानों की भी है, लाइफ जानवरों की भी है। अब इंसान ही बेसिकली जानवर के अंदर ही आ जाते हैं। लाइफ हवा में उड़ते हुए परिंदे की भी है, पानी के अंदर तैरती हुई मछली की भी है, ज़मीन के ऊपर रेंगते हुए सांप, बिच्छू, इन चीज़ों की भी है, ज़मीन के अंदर रहने वाली जो हशरातुल अर्ज़ हैं उनकी भी है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ की जो लाइफ है, लाइफ से मुराद खाली इंसान ही नहीं है, लाइफ जो जिंदा चीज़ है, पौधे भी जिंदा है, उनकी लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेज हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? जूलॉजी। देखो जूलॉजी, लॉजी वही बात है स्टडी, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। जूलॉजी, जूलॉजी नहीं, जू देखो आपको पता होगा एनिमल जहाँ पे रहते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि जू किसको डिनोट कर रहा है? एनिमल्स को। तो ब्रांच की बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को पढ़ें, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करें, उनके हम डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके हम इंटरनल सिस्टम्स को पढ़ें, हम उनके बाहर के सिस्टम्स को पढ़ें, हम उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को पढ़ें, हम उनकी लाइफ को पढ़ें, हर किसी भी चीज़ को पढ़ें, लेकिन सिर्फ जानवर की पढ़ें, वो भी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो वो हमारे पास ये रहेगा, वो उसको हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? जूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, देखो माइक्रो कहते हैं छोटे को, बायो कहते हैं लाइफ को, लॉजी कहते हैं स्टडी को, यानी कि छोटा जिंदगी की स्टडी, छोटी जिंदगी की स्टडी। अब छोटी जिंदगियां क्या है? कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, फंजाई, अलर्जी, जितनी भी हैं ये चीज़ें, वो सारी किसमें आ जाती है? माइक्रोबायोलॉजी में। यानी कि एज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। दिस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। आगे आता है बॉटनी। बॉटनी बेसिकली प्लांट्स को डिनोट करने के लिए, किसको डिनोट करने के लिए?
प्लांट्स को डिनोट करने के, यानी कि ब्रांच की ऐसी साइंस की, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी करेंगे, प्लांट्स को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, इनके प्लांट्स की हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, प्लांट्स में ये भी देखेंगे कौन से पौधे जो है पानी में रहते हैं, कौन से पौधे किस हवा में रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कौन से पौधे जो है कितना टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं, पौधे नशोनुमा कैसे पाते हैं, खुराक कैसे हासिल करते हैं, खनाते कैसे हैं, ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं, ये सारा प्रोसेस किसमें पढ़ेंगे हम, बॉटनी। ठीक हो गया। अब उसके आगे बायोलॉजी की कुछ फर्दर ब्रांचेस आती है। सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी, डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर को रीड करें, दिस विल बी कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी व्हिच स्टडी अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा हूं। अब मेरा फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है कि मेरी दो आंखें हैं, एक नाक है, दो लिप्स हैं, दो हाथ हैं, दो बाजू हैं, उसके अलावा हमारे 4 आर्म्स हैं, उसके बाद शोल्डर्स हैं, टांगे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेरे फार्म स्ट्रक्चर है। चूहे के फार्म स्ट्रक्चर क्या है कि वो सीधा ऐसे चलता है, पीछे एक दो में, आगे क्या नाम है, दो टांगे आगे हैं, दो पीछे हैं, जो बिल्कुल डॉग की तरह का मुंह है, ठीक है, आगे मूंछें निकली हुई हैं, ये उसका फार्म स्ट्रक्चर है। यानी कि बाहर का स्ट्रक्चर को पढ़ना मार्फो कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बायो के अंदर एनाटॉमी, इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी अगर हम किसी भी हशातुल अर्ज या किसी भी इंसान या किसी भी लाइफ के, अगर हम लाइफ बात करो, याद रखना लाइफ कह रहा हूँ, लाइफ मैंने पीछे सबसे पहले बताया लाइफ किसी की भी हो सकती है, ठीक है। उसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास वो एनाटॉमी कहलाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह स्टडी होगा, देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है ये मेरी आंखें, आंखों के अंदर, आंखों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या, आइरस है, उसके अंदर क्या नाम है, मतलब आंखें हैं, आंखों के पीछे ये फर्स्ट को अंदर ब्रेन है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, उसके अलावा मेरे लॉब्स नीचे के लॉब्स हैं, उसके बाद पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, आगे देखो तो यहाँ पे मेरे नीचे लंग्स हैं, ये मेरा स्टमक है, पीछे इधर ये हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेरा क्या है, सारा का सारा लिवर बीच में आ जाता है इधर साइड पे, तो ये हमारा पीछे इधर साइड पे हमारे पास लंग्स आ जाती हैं, किडनी सॉरी आ जाती है, लंग्स भी फ्रंट पे, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सारा का सारा एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। ये अगर फर्स्ट को चूहे की या किसी भी एनिमल की या किसी भी फिश की या किसी भी चीज की और स्टडी करेंगे, इंटरनल स्टडी करेंगे, एनाटॉमी कहलाएगा। आगे आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास बायो की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। देखो टिश्यू के, ये नाक साफ करने वाला टिश्यू नहीं है, ठीक है। ये टिश्यू बेसिकली जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उसमें आपको समझाऊंगा कि टिश्यू क्या होती है। देखो हम सबसे इंसान जो होते हैं ना, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो मिलते हैं, सेल बनता है, सेल मिलते हैं, उसके बाद टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं, ऑर्गन बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं, सेल ऑर्गेनली, सेल फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम पे पूरा एक इंसान बने। 9 महीने का टाइम होता है ना बच्चे का बनने का माँ के पेट के अंदर, तो उसमें जो आप समझो कि मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ स्टेप से एक चीज आगे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उसमें एक जो लेवल है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंसान के बनने का जो एक लेवल, इसमें वो एक लेवल मौजूद है, उसको हम कहते हैं, वो एक लेवल टिश्यू कहलाते हैं। यानी कि बीच में एक ऐसा लेवल भी आता है जिसमें हम उसको, जैसे आप चाय पका रहे हैं ना, पहले आपने दूध डाला, उसको उबाला, थोड़ी देर गर्म किया, फिर हम चीनी डाली, उबाला, गर्म किया, फिर आपने पत्ती डाली, कहवा बन गया, फिर आपने चाय डाली, फिर मतलब थोड़ी देर बाद क्या करा, दूध क्या नाम है, मतलब थोड़ा बॉयल किया, आगे बन गया, चाय बन गया। वो जो कहवा बीच में एक आ रहा है ना, वो भी एक चाय का एक लेवल है, अभी चाय बनी भी नहीं है, वो एक चाय का एक लेवल है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो हिस्टोलॉजी की जो टिश्यू आ गई है, टिश्यू हमारे पास क्या है, इंसान के बनने के दरमियान का एक लेवल होता है जिसमें वो अभी बना नहीं होता इंसान, लेकिन उसके दरमियान का एक लेवल आ रहा होता है जिसमें वो टिश्यू कहलाता है, वो मिलते हैं, फिर आगे मजीद जाके इंसान, आगे थोड़ा टाइम लगता है, आगे जाके इंसान बन जाता है। तो उस लेवल की स्टडी, टिश्यूज की स्टडी किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए, कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। आगे मेरे पास आ रहा है सेल बायोलॉजी, डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म एंड डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सेल बायोलॉजी, सेल ये वो वाली है जो घड़ियों में डालती है। सेल से मुराद इंसान का फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है इंसान का, उसको सेल कहते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल की बायो मींस लाइफ, लॉजी मींस स्टडी, यानी कि सेल की जिंदगी को पढ़ना, ये वापस कहलाता है सेल बायोलॉजी, ठीक हो गया। फिजियोलॉजी, डील विद द फंक्शन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी पार्ट के, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पार्ट के हम किसी भी फंक्शन को पढ़ेंगे, वो हमारे पास क्या रहेगा, फिजियोलॉजी कहलाएगा। जस्ट लाइक आंखें का क्या फंक्शन है, देखना। अगर हम देखने को स्टडी करेंगे, आंखों के फंक्शन को स्टडी करें तो क्या कहलाएगा, आंखों की फिजियोलॉजी कहलाएगी। हम नाक का क्या काम है, सूंघना, अगर हम इसकी स्टडी करें तो क्या कहलाएगा, नाक की फिजियोलॉजी कहलाएगी। हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन पहुंचाना, इसका क्या काम है। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसके फंक्शंस को देखते हुए, तो हार्ट की फिजियोलॉजी कहलाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद है जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स क्या होती है? देखो ब्रांड, अब जेनेटिक्स हमारे पास के इसमें एक लफ्ज आ रहा है कि द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स और इनहेरिटेंस दो नए लफ्ज हैं आपके लिए, वैसे नई नहीं है, क्लास में आपको पढ़ा लेकिन मैं दोबारा समझाता हूँ। जीन्स क्या होती है? जीन्स हमारे पास किसी भी मर्द या औरत, किसी भी डॉगी या पेज, या फॉर एग्जांपल किसी भी जानवर की बात कर लें, उसके अंदर जो उसके मादे यानी कुछ ऐसे मादे पाए जाते हैं जो उसकी खसूसियात रखते हैं और नेक्स्ट नस्ल में उसी खसूसियात को लेके जाते हैं, वो कहलाती हैं जीन्स। क्या कहलाती हैं? वो कौन से मादे होते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप देखोगे दो पेरेंट्स हैं, फर्स्ट करो हमारे पास एक व्हाइट कबूतर है, एक ब्लैक कबूतर है। ठीक है, जब वो उनके आपस में नई ब्रीड आती है तो आप देखो कई दफ़ा ब्लैक और व्हाइट दोनों आ जाते हैं, कई दफ़ा पूरा व्हाइट आ जाएगा, कई दफ़ा पूरा ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ देखो कि ब्लैक और व्हाइट ही आ रही है, ब्लैक व्हाइट मिक्स आ रहे हैं, ब्राउन तो नहीं आ रहा, रेड तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं ना, उनके जो जीन्स है उनके अंदर व्हाइट कलर मौजूद है। उनका कलर क्या है? व्हाइट है। एक का व्हाइट है, एक का ब्लैक है, तो वो दोनों का मिक्स भी होके आ सकता है और दोनों का अलग अलग भी आ सकते हैं। तो ऐसी खसूसियात जो इंसानी खसूसियात हों, वो चीज़ें जो वो खसूसियात जो कि नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। जैसे आप देखा होगा कि मेल फीमेल होती है, फर्स्ट उनकी शादी होती है, उसके बाद एक का कद बड़ा होता है, एक का छोटा, तो कई दफ़ा बच्चे ऐसा आ जाते हैं कि फर्स्ट करें बच्चों का आप कहते हैं ना, आप देखो बच्चे होते हैं देखा जाता है कि किस पे गए, हाँ जी फलां के दादा पे गया है, ये पापा पे गया, ये मम्मा पे गया। जाने का मतलब क्या होता है? कौन लेके जा रहा होती है? ये जीन्स लेके जा रहे होते हैं। कहाँ गए? ये इनका काम होता है लेके जाना, अपनी खसूसियात को एक दूसरे के बराबर करना। इनहेरिटेंस मोरूस्की को कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें वो जो खसूसियात है ना वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, सब कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जीन्स की स्टडी करना, किसी का स्टडी करना, वो मादे जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खसूसियात को, करैक्टरिस्टिक्स को लेके जा रहे हैं पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स की बच्चों के अंदर, उनको क्या कहते हैं? जीन्स। उन जीन की स्टडी को करना, उन जीन की स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। किसमें? इनहेरिटेंस में। वो बात है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो कहते हैं बीज को। किसे कहते हैं? बीज को। लॉजी कहते हैं स्टडी को। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी करना। ये बीज, एम्ब्रियो मीन बीज। अब बीज जो होता है वो इंसान का भी हो सकता है, पौधे का भी हो सकता है। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी यानी कि दोबारा बता रहा हूँ, एम्ब्रियो मीन बीज, लॉजी मीन स्टडी, यानी कि एम्ब्रियो बीज, लॉजी मीन स्टडी, यानी कि बीज की स्टडी करना। बीज इंसान का भी हो सकता है, पौधे का भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी जानवर का भी हो सकता है। अब यह मत समझो कि पूरा का पूरा बच्चा मतलब जो मेल फीमेल्स होती हैं, ये जो ह्यूमन होते हैं, मेरे पूरा का पूरा बेबी एकदम से नहीं, वो भी एक किस्म का बीज होता है, एम्ब्रियो होता है। वो बड़ा होता जाता है जो एकदम एक वक्त आता है वो क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है। इस तरह जो प्लांट का बीज होता है, वो बीज होता है, वो फूटता है, रूट्स और शूट्स निकलती हैं, कुछ बाहर आ जाता है, रूट्स अंदर चली जाती हैं, शूट्स बाहर आ जाती हैं, उसके बाद वो भी आगे ग्रो कर जाते हैं। वो भी हमारे पास क्या है? वो भी एक एम्ब्रियो होता है। उसकी स्टेज की भी हम जैसे शूट्स निकलती हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं, रूट्स अंदर चली जाती हैं, शूट्स बाहर आ जाती हैं, उसके बाद वो भी आगे ग्रो कर जाते हैं। वो भी हमारे पास क्या है? वो भी एक एम्ब्रियो होता है। उसकी स्टेज की भी हम स्टडी करते हैं, वो क्या होती है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ रही है, वो हमारे पास है टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के। अब हम ये समझते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का क्या मतलब है। देखो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो मैं ये दे सकती हूँ, जस्ट लाइक हमारे पास इंसान होते हैं। अब इंसान जो है वो क्या, वो एक ही ग्रुप में रहते हैं? नहीं। अब देखो कुछ सिंधी हैं, कुछ बलोची हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं, कुछ क्या नाम है पंजाब में रह रहे हैं। ठीक है, जो पंजाब में रह रहा है पंजाबी है, जो बलोच में रह रहा है बलोची है, जो सिंध में रह रहा है सिंधी है। ये देखो डिवीजन्स हुई है ना। अब देखो पठान, अब फॉर एग्जांपल कुछ पंजाबी हैं, कुछ पठान हैं, कुछ उर्दू स्पीकर्स हैं। ठीक हो गया। अब मज़हब के अंदर भी क्या देखो, मज़हब में देखो तो हमारे पास जैसे मज़ाहिब हैं, मज़ाहिब को भी क्लासीफाई किया गया कि ये फर्स्ट मुसलमान है, ये हिंदू है, ये काफिर है। अब मुसलमानों के अभी हमारे पास है ग्रुप्स। अब ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स की। इंसानों को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जस्ट लाइक है। अब देखो मैंने आपको पंजाबी, सिंधी और बलोची वाली एग्जांपल दी, और उसके अलावा ये हमारे पास होता है ग्रुप्स के अंदर डिफाइन है। जस्ट लाइक अब एनिमल्स को ग्रुप के अंदर क्या नाम है क्लासीफाई करना। जस्ट लाइक अब एनिमल्स ग्रुप के अंदर किस तरह क्लासीफाई किया जाता है? अब ये देखो कि उड़ने वाले जानवरों का अलग ग्रुप है, ज़मीन पे रेंगने वाले जानवरों का अलग ग्रुप है, ज़मीन पे चलने वाले जानवरों का अलग ग्रुप है, जो पानी के अंदर रह रहे हैं उनका अलग से ग्रुप है। जैसे लाइक देखो, अब जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें कहते हैं जी पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, उनका एक अलग से ग्रुप हो गया। जो हवा में उड़ने वाले जानवर कहते हैं उड़ने वाले जानवर, ये उड़ जाएंगे, उनका अलग से ग्रुप। ज़मीन के ऊपर चलने वाले जानवर को कहते हैं ये चलने वाले जानवर हैं, ये चलेंगे।
ठीक हो गया। अब ये हो गए ग्रुप्स, ये हमने क्या किया हुआ है, एनिमल्स का किया हुआ है, उनके ग्रुप्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इंसान है, इंसानों को किस ग्रुप में डिफाइन किया गया है, ये इंसान है फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान सारे कैंसर के मरीज इनको साइड पे कर दो, ये इंसान ग्रुपिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, ये इतनी एज के हैं, इनके अंदर ये बीमारी इतनी एज में है, ये अलग से ग्रुप होगी। ये छोटे बच्चे हैं, इनके लिए ये चीज़ इतनी मैनेजेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दवाई भी होती है ना, दवाई को हम देखो तो डोजेस की बिना पे देते हैं पेशेंट्स को, ये इतना छोटा बच्चा है, इसके लिए इतनी डोज चाहिए, ग्रुपिंग हुई है ना। अब ये इतना बड़ा बंदा है, अडल्ट है, इसके लिए इतनी मेडिसिन इसको देने की जरूरत है, ठीक है। ये होती है ग्रुप्स। अब ग्रुप के अंदर मजीद सब ग्रुप्स क्या डिफाइन होती है, क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे ग्रुप्स के अंदर मजीद सब ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि जैसे देखो मैंने आपको एग्जांपल दी ना मज़ाहिब की। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, यानी कि ये हो गए मेन बड़े ग्रुप्स, ठीक है। अब मेरे पास ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स किस तरह से हैं, जैसे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के मज़हब के अंदर मजीद सब ग्रुप्स आ रहे हैं, कैसे, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, फॉर एग्जाम्पल ये फ़लाँ, ये आगे ग्रुप्स के अंदर मजीद सब ग्रुप्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इंसानों में उठा के लाऊँ, जानवरों में उठा के लाऊँ, मैंने बात की ना ये उड़ने वाले जानवर है, ये ज़मीन के अंदर हिलने वाले जानवर है, ठीक है, ये चलने वाले जानवर है, ठीक हो गया। अब जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर फॉर एग्जाम्पल उनमें किस तरह की ग्रुपिंग होगी, उनमें इस तरह से ग्रुप हो सकती है, हाँ जी, ये ठंडे पानी में रहने वाले जानवर है, ये नॉर्मल पानी में रहने वाले जानवर है, ये फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, ये साल्टी वाटर में रह सकते हैं, ठीक है। ये जानवर जो है पानी के अंदर रहेंगे, ये पानी से निकालोगे बाहर तो मर जाएंगे। ये फलां जानवर है, ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ये पानी के बाहर। देखो अभी खाली एक बड़ा ग्रुप था पानी के अंदर रहने वाला, अब पानी के अंदर रहने वाले ग्रुप्स के अंदर मजीद ग्रुप्स आ गए, सब ग्रुप्स हो गए ना। तो इस तरह के ग्रुप्स के अंदर मजीद सब ग्रुप्स को पढ़ना, जैसे देखो कुत्ते की एक नस्ल है, डॉगी की एक नस्ल है, ये बिल्ली की एक नस्ल है, एक हम कहते हैं जी बिल्ली है, अब बिल्ली का एक ग्रुप है, बिल्लियों का एक अलग से ग्रुप है, डॉगीज का एक अलग से ग्रुप है। अब ग्रुप्स के अंदर मजीद सब ग्रुप्स आ रहे हैं, देखो आप देखो ये जर्मन शेफर्ड है, ये फॉर एग्जाम्पल तो डॉगीज की अगर बात करें, ये एल्सेशियन है, ये रोटवाइलर है, फला ग्रुप के अंदर मजीद सब ग्रुप्स हो गए। तो इस तरह से एनिमल्स को ग्रुप्स के अंदर डिफाइन करना और मजीद उनके सब ग्रुप्स को स्टडी करना, क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी में। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होती है, देखो फॉसिल ऐसी चीज़ होती हैं जो कि कुदरती तौर पर ज़मीन के अंदर पाई जा रही है और उनसे हमें एनर्जी हासिल है, जैसे पेट्रोल है, गैस है, मीथेन, कोयला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनकी स्टडी को कहते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे को स्टडी पैलेंटोलॉजी कहलाती है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी देखो दो तरह से, दो लफ्ज़ों को मर्कब है, तीन का मर्कब है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट से निकला है, बायो मीन इंसान यानी कि लाइफ, लॉजी मीन स्टडी यानी कि एनवायरमेंट इंसान, लाइफ और उसकी स्टडी, यानी कि जिंदगी का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है या एनवायरनमेंट का जिंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसी क्या करना, लॉजी करना, स्टडी करना। एक रहेगा एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के साथ उसके इंटरेक्शन को पढ़ना क्या कहलाएगा, हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल विद द सोसाइटीज। अब देखो सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स से क्या मुराद है कि देखो एक इंसान है, एक एनिमल है, जस्ट लाइक सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स हमारे पास इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इंसान जो है उसका अपने एनवायरनमेंट से किस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। आया वो ठीक तरीके से रह रहा है, ठीक है, क्या वो बीमारी फैला रहा है कोई, जस्ट लाइक फर्स्ट करो एक इंसान है वो बीमार है, ठीक है। अब आया वो क्या एनवायरनमेंट में बीमारी फैला रहा है या वो नॉर्मल है, या नॉर्मल तरीके से रह रहा है, वो एनवायरनमेंट से कट के रह रहा है, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ के रह रहा है, आया उसका एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ये सारा जो इंटरेक्शन है इंसान का अपनी सोसाइटी के साथ कहलाएगा सोशल बिहेवियर। पैरासोलॉजी, स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ के ऊपर रह रही होती है, किसी भी चीज़ के अंदर जाके पनाह ले रही होती है, उससे फ़ायदा हासिल कर रही है, बदले में उसे नुकसान दे रही होती है। ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ के ऊपर जाके रह रही है, उससे फ़ायदा ले रही है, बदले में उसे नुकसान दे रही है, इसे कहते हैं पैरासाइट्स। अब फॉर एग्जांपल अक्सर सरों में जुएँ पड़ जाती हैं ना। अब जो जुएँ वो क्या है, पैरासाइट्स हैं। क्यों, देखो वो आपके सर पे रह रही है, ठीक है, आपका खून चूस रही है, आपसे फ़ायदा हासिल कर रही है, बदले में आपका खून चूस के आपको नुकसान दे रही है। पैरासाइट, मच्छर, मॉस्किटो खून चूस रहा है, खुराक हासिल कर रहा है, लेकिन बदले में आपको नुकसान दे रहा है, वो भी पैरासाइट है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो पैरासाइटिक फॉर्म में उनको कहते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो जिंदगी, टेक्नोलॉजी, टेक्नो टेक्निक्स, लॉजी में स्टडी, यानी कि बायो को टेक्निक्स के अंदर स्टडी करके उनकी स्टडी करना, टेक्निक के अंदर ला के जिंदगी को उसकी स्टडी करना। अब इसको सिंपल सी बात करूँ तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनकाइंड। जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का छोटे लेवल पे यानी कि किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करें वेलफेयर ऑफ माइनकाइंड, किसी भी इंसान के फायदे के लिए,
क्या कहलाएगा वो? बायोटेक्नोलॉजी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दही हम खाते हैं, दही कैसे बनता है? उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। दूध में बैक्टीरिया को डाला जाता है, वो दही बना जाता है। वो दही हम खा रहे हैं, ताकत हम हमारे लिए एक अच्छी सी चीज़ है वो। हम उस चटनियाँ बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में चटनी बनाते हैं, हम उसकी लस्सी बना के पीते हैं, दही ऐसे भी खा लेते हैं। बीमार बंदे के लिए दही बहुत नेसेसिटी होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप समझो कि जैसे अक्सर हमारे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो वहाँ उस सिचुएशन में दही खाते हैं। देखो इंसान को फ़ायदा हो रहा है ना, किसके ज़रिए हो रहा है? बैक्टीरिया के ज़रिए। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करें और इंसानों को फ़ायदा हासिल हो, क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जितनी भी कीड़े मकोड़े, इन सारों की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। मार्फोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी हमारे पास बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फार्मासिस्ट यानी कि फार्मेसी यानी कि ड्रग्स से मुराद ये नहीं कि जो हीरोइन है ये वाले ड्रग्स, नो। ड्रग्स से मुराद जो मेडिसिन होती है उनको भी हम ड्रग्स ही कहते हैं, ठीक है। उनकी स्टडी को, वो बनती कैसे हैं और उनका यूज़ किस तरह से होता है, कौन सी मेडिसिन किस सिचुएशन में यूज़ की जाती है, कौन सी मेडिसिन कितनी मिकदार में यूज़ करनी है, किसके ऊपर कितनी मात्रा में कितनी मिकदार में यूज़ करेंगे, वो सारी ये रहेगा फार्माकोलॉजी। उसको जब हम स्टडी करेंगे। आगे आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि बायो को स्टडी करना किस लेवल पर? मॉलिक्यूल लेवल पर। बायो स्टडी, लाइफ की स्टडी के लेवल पर, मॉलिक्यूल लेवल पर। यानी कि मॉलिक्यूल लेवल पर बायो की स्टडी करने को लफ्ज़ को तोड़ा करो, लफ्ज़ को तोड़ के मिलकर बनाओ, अपने आप डेफिनेशन माइंड में आ जाएगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। किस लाइफ का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो आता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री भी बताया इसे कहते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री एक अलग सी चीज़ है, वही सेम यही चीज़ है। इसको मजीद थोड़ा डिफाइन करूँ तो मैं क्या कहूँगा, केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें हम केमिस्ट्री बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री यानी इंसान बायो के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस मौजूद है जो हो रहे हैं। देखो आप खाना खा रहे हो ना, आप सांस ले रहे हो ह्यूमन के, वो भी सारा एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर निकल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारा अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा है। आप खाना खा रहे हो, वो भी सारा आपके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपके एंजाइम में आपके स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पे HCl पड़ा है, पेप्सिन पड़ा है, पेप्सिनोजेन होते हैं। तो उसके अलावा नीचे जाते हो, स्टमक है, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स यहाँ भी पाए जा रहे हैं, मतलब लाइपेस है, स्टार्च क्या नाम है, और भी डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स है। सिस्टम पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। तो वो भी सारे क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तोड़-फोड़ हो रही है, एक चीज़ दूसरे से मिली, दूसरी से मिली। तो बायो के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो बायो के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो उन केमिकल रिएक्शंस को यानी केमिकल रिएक्शन को बायो के अंदर पढ़ने के लिए बायोकेमिस्ट्री, और यही चीज़ बायोमोलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है बच्चों। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी इशू हो, कोई भी अगर बात आपको ना समझ आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करें, मैं उसका आपको आंसर करूँगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर समझ आई हो, तो काइंडली लाइक करें, लाइक करके इसको शेयर कर दें। शेयर नहीं भी करते तो मेरे भाइयों काइंडली सब्सक्राइब कर दें कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसको थोड़ा बहुत फल मिल जाए, ठीक है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले आगे जो वीडियोज़ होंगी वो आपको परमानेंटली तौर पर उनको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।